गरीब और पिछड़ों की बात करना आपके नज़र में अन्याय है, अपराध है, तो यह संगठन बार बार करेगा इस बात को। और आपको एक चेतावनी है कि यह संगठन अभी तो शुरुआत है और इसी से आप डर रहे हैं। जो पुलिस और प्रशासन की मदद लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, आप ये समझ लीजिए वो डरा हुआ व्यक्ति है, वो डरा हुआ इंसान है। नहीं तो जहाँ पर इनके जेन्युइन मांग पर आपको बात करनी चाहिए थी, आपको विचार करना चाहिए था, वहाँ पर बात करने के बजाय, विचार करने के बजाय आपने गंभीर धाराओं पर अपने ही कर्मचारी को खड़ा करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और हमारे साथियों को जेल भेजा 21 दिनों के बाद। जैसा कि आपको मालूम है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जो गरीब और भूमिहीन हैं, उनको प्रति परिवार एक एकड़ जमीन दिलाने को मुद्दे को लेकर के अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक परम आदरणीय श्री समर्थ कुमार निराला जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा था। और आप सब अवगत है इस बात से कि 10 अक्टूबर को जो आंदोलन चल रहा था उसमें गोरखपुर के जिला प्रशासन ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। जो आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था उस पर इन्होंने आपराधिक मुकदमे। अब आप जरा विचार करिए कि जो दलित पिछड़ों की बात करेगा इस देश में, जहाँ पर ऐसे लोग थे जो सामाजिक हैं, प्रबुद्ध हैं, ऐसे एक्टिविस्ट थे, रिटायर्ड, इसमें आपको जानकारी होगी कि एक आईजी साहब भी थे, जहाँ पर ऐसे लोग जो कानून के रखवाले रहे, कानून की रक्षा करते रहे, आज वही जो है कि मुलजिम बनाए जा रहे हैं, आज उनको अपराधी बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से यह योगी सरकार का जो कृत्य है बहुत ही शर्मनाक है। और हम लोगों ने तय किया है कि अम्बेडकर जन मोर्चा के माध्यम से ये जो संगठन लगातार दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दे पर काम कर रहा है, पिछले कई सालों से काम हो रहा है, ये सरकार कितना भी उत्पन्न करने का, कितना भी दंडात्मक रवैया अपनाएगी, आगे जो भी रणनीति बनाई जाएगी संगठन के द्वारा, ये माताएं हैं, बहनें हैं, हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हमारे सभी साथी जेलों में बंद थे उस समय लगातार एक दूसरे से संपर्क में रह करके एक दूसरे का हौसला अफजाई किया जा रहा था। जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, ये हम आप सबके साथ खड़े हैं और जो भी स्थिति बनेगी, जो भी परिस्थिति आएगी, हम सब लोग उसका मिलकर के सामना करेंगे। और योगी सरकार ने यह जो कृत्य किया है, जितना भी घिनौना कृत्य किया है, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग पुनः एक बार योगी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर दलित, गरीब और पिछड़ों की बात करना आपके नज़र में अन्याय है, अपराध है, तो यह संगठन बार बार करेगा इस बात को। और आपको एक चेतावनी है कि यह संगठन अभी तो शुरुआत है और इसी से आप डर रहे हैं। जो पुलिस और प्रशासन की मदद लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है, आप ये समझ लीजिए वो डरा हुआ व्यक्ति है, वो डरा हुआ इंसान है। नहीं तो जहाँ पर इनके जेन्युइन मांग पर आपको बात करनी चाहिए थी, आपको विचार करना चाहिए था, वहाँ पर बात करने के बजाय, विचार करने के बजाय आपने गंभीर धाराओं पर अपने ही कर्मचारी को खड़ा करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और हमारे साथियों को जेल भेजा 21 दिनों के बाद। हम जो अधिवक्ताओं की जो टीम थी वो सभी लोगों ने जबरदस्त मेहनत किया और माननीय न्यायालय ने सबको जमानत दे करके इनके मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। ये शांतिपूर्ण ढंग से बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले लोग हैं। आप उत्पीड़न बंद करिए, गरीब, दलितों और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आप बंद करिए। जो जेन्युइन मांग है इनकी, जो वाजिब मांग है 75 साल बाद, अगर ये गरीब, पिछड़े, भूमिहीन है, वंचित है जमीनों से, कौन सा अपराध इन्होंने कर दिया था? कमिश्नरी कार्यालय पर धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार आपको और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को, जो भी बड़े अधिकारी थे, हम सूचित कर रहे थे। और अब हम जानते हैं, बात को बढ़ाएंगे नहीं, आगे जो नीति रहेगी, जो मंशा रहेगी, जो नीयत रहेगी और जिस ढंग से जो आगे की रणनीति योजना अम्बेडकर जन मोर्चा के जो मुख्य संयोजक हैं माननीय समर्थ कुमार निराला जी के द्वारा बनाया जाएगा। हमारी माताएं, बहनें आई हैं, जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है। आपके पास एक बार हम पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप जो भी संगठन का दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार, जैसा कि अभी आपने कहा, इसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा, अभी तो हम 1 लाख और 50,000, 2 लाख की बात करते थे, अगला कार्यक्रम जो होगा हम 5 लाख की भीड़ जुटाएंगे और तब देखते हैं कि तब आप कौन सा मुकदमा करते हैं, कितने लोगों को जेल में डालेंगे। वो भी दिन दूर नहीं है जब अगर आप इसी तरह से खौफ में रह करके जो जमीनी मांग है, जो आवश्यक मुद्दों की बात करने वाले लोगों पर इस तरह से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। तो अभी तो आज कुछ लोग उतरे हैं, लाखों लोग उतरेंगे, आपकी जो जेल की जमीन, जो जेल की जगह है वो कम पड़ेगी। इसी सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम।